भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से केंद्र में सरकार बना ली हो, लेकिन अयोध्या की टीस अब भी उसके जहन में है। वो अयोध्या जहां चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी ने आनन फानन में राम मंदिर का उद्घाटन किया, वो अयोध्या जिसे बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का अहम मुद्दा बनाया, लेकिन नतीजों ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है, उस पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या की हार बीजेपी के लिए एक बड़ी टीस है और विपक्ष नहीं चाहता कि इस टीस को बीजेपी कभी भूल पाए, और यही वजह है कि स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद को पहले संसद में आगे की सीट दी गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उन्हें अपने साथ ट्रॉफी की तरह लेकर चल रहे हैं। अब अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर की रेस में भी आ गया है। विपक्ष अवधेश के बहाने बीजेपी को किस तरह चोट पहुंचा रहा है, इसकी झलक 26 जून को भी देखने को मिली थी। दरअसल तब लोकसभा में मेरठ से बीजेपी सांसद और टीवी धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। उस दौरान सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जय अवधेश के नारे लगाए थे। नारे लगाने का मकसद साफ तौर पर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश भर थी, क्योंकि जिस भगवान राम के दम पर बीजेपी हमेशा से ही राजनीति करती आई थी, जिस पार्टी की बुनियाद ही राम के नाम पर टिकी थी, उसी फैजाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने करीब 56,000 वोटों से हरा दिया। और अब इन्हीं अवधेश प्रसाद को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया अलायंस अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष के सभी नेताओं ने एक आम सहमति भी बन गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, सभी लोगों ने अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति जता दी है। ममता बनर्जी खुद राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर चुकी हैं अवधेश प्रसाद के नाम को लेकर। जानकारी ये भी मिली है कि यही मैसेज विपक्ष की तरफ से ममता ने भी राजनाथ सिंह को दिया है और कहा है कि आप डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष का समर्थन कीजिए। इस संबंध में सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि जो अन्य दलों का फैसला होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। हमने पहले भी कहा था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होना चाहिए। तो अवधेश प्रसाद पर दांव खेलकर दरअसल इंडिया ब्लॉक दलित कार्ड खेलना चाहता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे फायदा हो सके। अवधेश प्रसाद जो कि दलित समाज का चेहरा है, विपक्ष की योजना किसी भी तरह अवधेश प्रसाद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की है।